एपिसोड की स्टार्टिंग में हम होशिना का एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें उसे कोई कह रहा होता है डिफेंस फोर्स को छोड़ दो। ये उसका फादर होता है और वो उससे कहता है ईडीओ पीरियड में तो तुम एक स्वॉर्ड जीनियस होते, यानी जब स्वॉर्ड से फाइट की जाती थी, लेकिन अब स्वॉर्ड्स का जमाना जा चुका है। और तभी होशिना का फ्लैशबैक खत्म होता है। हम होशिना को वही बुरी हालत में देखते हैं। होशिना के माइक्रोफोन में कंट्रोल रूम से आवाजें आ रही होती हैं, वाइस कमांडर जो होती है ओकोनोगी की। लेकिन फिर उसे आवाज आती है, ओकोनोगी मैं अभी मरा नहीं हूँ। और ये होशिना ही होता है जो अब फिर से होश में आ जाता है। ये बात सुनकर ओकोनोगी की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर होशिना उठते हुए कहने लगता है मैंने अपनी शील्ड एक्टिवेट कर ली थी, लेकिन उस मोटर के इम्पैक्ट से ये सब हो गया। मेरी पूरी रिलीज फोर्स भी डीएक्टिवेट हो गई है। पर कोई बात नहीं, बाहर की क्या सिचुएशन है। फिर वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसे बताया जाता है कि सिटीजन और उनके घरों को भी प्रोटेक्ट किया गया है। और उसके बाद जो आफ्टर बीच के साथ हमारी लड़ाई चल रही है उसमें भी हमें बहुत सक्सेस मिली है। फिर होशिना कहता है सुनकर खुशी हुई और लगता है सिर्फ मेरी ही ड्यूटी रह गई है पूरी करने के लिए। जैसे ही वो ये कहता है हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उसकी तरफ एक और पंच मारने वाला होता है और वो मार देता है, लेकिन वो उस पत्थर पर लगता है। ओकोनोगी चिल्लाती है वाइस कमांडर, लेकिन हम देखते हैं होशिना बच गया था और वो फिर से उशिना स्टाइल ब्लेड कटिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर पर हमले करने लगता है। लेकिन अब वो मॉन्स्टर भी उसके हमलों से कुछ कुछ बचता है और उस पर पंचेस बरसाता है और वो कहता है मैं अब तुम्हारे स्टाइल को जान गया हूँ, अब ये तुम्हारा एंड है। फिर हम देखते हैं होशिना को जो कि उसके पंजे से भाग रहा होता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो सोच रहा होता है तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं, मैं ये पहले से जानता हूँ। और हम फिर से उसका फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें उसका फादर भी उससे कहता है कि तुम्हारी सोर्ड बड़े मोटर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए तुम डिफेंस फोर्स को छोड़ दो। और फिर यही सेम बात उसका कमांडर भी उससे कहता है कि तुम्हारी रिलीज फोर्स शूटिंग वेपन में कम है, तुम जल्दी या देर से अपनी जिंदगी खो बैठोगे। मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम डिफेंस फोर्स को छोड़कर स्वॉर्ड टेक्निक सिखाने में लग जाओ। और अब प्रेजेंट में होशिना कहता है मैं ये वर्ड्स तब से सुन रहा हूँ जब से मैं बच्चा था, लेकिन उसने कुछ अलग ही कहा। और हम फिर से होशिना का फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें वो इस बार कमांडर मीना के पास जाता है और वो उससे कहती है कि तुम एक स्वॉर्ड स्पेशलिस्ट हो, है ना। ये सुनने के बाद होशिना फिर से गुस्सा होते हुए सोचता है फिर से वही वर्ड, लेकिन फिर मीना उससे कह देती है कि मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत है, क्या तुम मेरे यूनिट को ज्वाइन करोगे। जो कि होशिना ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और फिर मीना उसे कहने लगती है मैं तुम्हारी बिल्कुल ऑपोजिट हूँ और छोटे मोर्चों के अगेंस्ट मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, और मुझे यकीन है कि फ्यूचर में कुछ छोटे ज्यादा पावरफुल मोर्चर अपीयर होंगे, तो मुझे तुम्हारी जरूरत है। और अब हम प्रेजेंट में देखते हैं होशिना उस मोर्चर के अटैक से बहुत ज्यादा मुश्किल से बच रहा होता है क्योंकि उसकी हालत पहले ही बहुत खराब होती है और वो सोचता है मुझे इस बेस को प्रोटेक्ट करना ही होगा किसी भी कीमत पर। और फिर वो भागते हुए उसकी टेल पर चढ़कर फिर से अपने क्रॉस स्ट्राइक, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बहुत से अटैक्स करता है, लेकिन इन अटैक्स में भी वो पावर नहीं होती जिससे वो पहले लड़ रहा था। लेकिन फिर वो मॉन्स्टर उसके अटैक्स को समझकर उसे पकड़ ही लेता है, जिसके बाद होशिना के मुंह से और खून निकलने लगता है। सब ये देखकर होशिना के लिए बहुत डर जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कोई उनकी तरफ भाग रहा होता है और वो होता है कैफका। और वो होशिना को बचाने के लिए ही भाग रहा होता है। फिर उसे इचिगावा की बात याद आती है कि कोई बेवकूफी मत करना, वो ये सोचता है, लेकिन फिर वो होशिना को बचाने का ही डिसाइड करता है। वो इचिगावा से कहता है इचिगावा मुझे माफ करना। और ये सुनकर इचिगावा भी बहुत डर गया होता है कि अब ये क्या करने वाला है। फिर वो ऊपर देखता है तो सभी कैमरे हर जगह देख रहे होते हैं। इचिगावा कहता है कैफका ऐसा मत करना, लेकिन कैफका नहीं रुकता और ये सोचते हुए भाग रहा होता है कि वाइस कमांडर ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके आसपास बिजली जाने लगती है। फिर वो ट्रांसफॉर्म होने ही वाला होता है कि तभी किसी की आवाज आती है एवरीवन मेरे साथ खड़े रहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जो सुनकर सभी दंग रह जाते हैं, सभी के मुंह खोले के खुले होते हैं क्योंकि ये आवाज होती है मॉन्स्टर के हाथ में बंधे होशिना की। और फिर वो उस मॉन्स्टर से कहता है मॉन्स्टर ये मेरी जीत है। जैसे ही मुझे कहता है मॉन्स्टर का एक हाथ धमाके से फट जाता है, जिसकी उस मॉन्स्टर को तो भनक भी नहीं लगी थी, और उसके हाथ से होशिना गिर जाता है। और वो गिरते हुए सोचता है मेरी ड्यूटी तो ये थी कि मैं उसके आने तक इसे संभाल कर रखूं। और फिर तभी हम उसको देखते हैं जिसने ये किया होता है वो अपनी गन लोड कर रहा होता है और उसे देखकर ओकुनोगी खुश हो जाती है क्योंकि वो होती है कमांडर मीना अपने टाइगर के साथ।